मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछला अध्याय पिछली वीडियो में ख़त्म हो चुका था। आज की वीडियो में एक नए अध्याय की शुरुआत हम करेंगे। उस अध्याय का नाम है साधु महिमा कोवंग। मित्रों, एक कबीर ग्रंथावली का 27वां अध्याय है। इस अध्याय में यह सद्गुरु कबीर परमात्मा ने बताने का प्रयास किया है कि साधु और संत कैसे होने चाहिए, उनके क्या गुण होने चाहिए, उसके महत्व के पर प्रकाश डाला गया है। यह साधु संतों के ऊपर लिखा गया है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है कि जिस घर, जिस गांव, जिस शहर में संत आत्मा न हो, संतों का महत्व को कोई मानता न हो, वहाँ के निवासी भूत के समान होते हैं। सद्गुरु कबीर साहब ने इस अंग में वैष्णव को श्रेष्ठ तथा शाक्तों को हीन बताया है। यही इस अध्याय का मूल विषय है। चलिए देर न करते हुए हम जो है शुरू करते हैं आज की वीडियो की ये पहली साखी, और इस अध्याय की भी ये पहली साखी है। साखी इस प्रकार है। चंदन की कुटकी भली, नौ बम्बूर की अम्बराव, वैष्णो की छपरी भली, ना सासत बड़गांव। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि चंदन के वृक्ष की छोटी सी भी वृक्ष सी छोटा सा भी टुकड़ा वह अच्छा लगता है, सुगंधित होता है, ना कि बबूल का पेड़ ही क्यों न हो, वह कोई काम का नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि चंदन का एक छोटा टुकड़ा ही बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुगंधित और बहुत ही लाभदायक होता है, लेकिन एक पेड़ बबूल का हो, वह बड़ा होने के बावजूद भी किसी काम का नहीं होता। मित्रों, यहाँ वैष्णव को उस चंदन के वृक्ष की उपमा दी गई है और शाक्तों का उस बबूल के ऊपर उपमा दी गई है। यहाँ इस तुलना में वैष्णव को श्रेष्ठ माना गया है और जो है शासक्त को वह हीन बताया गया है। मित्रों, इस वीडियो की दूसरी साखी जो इस प्रकार है। सुपिने हूँ बरराई के, जिह मुख निकसे राम, ताके पक्की पा नहीं, मेरे तन को चाम। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि स्वप्न में भी कोई उलझ कर, स्वप्न में भी कोई चौंक कर उसके मुंह से राम नाम निकल जाता है, तो मैं उसके पैर की जूती बनाने के लिए भी यदि मेरे शरीर का चमड़ा प्रयोग में होता है तो भी मेरे लिए वह अच्छा ही है। मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि भूल से भी, स्वप्न में भी अचानक
जिस प्राणी के, जिस जीवात्मा के मुंह से राम नाम निकल जाता है, मैं उस आत्मा को धन्य मानता हूँ और उस आत्मा की पैर की जूती बनाने के लिए, जूती बनने के लिए मेरे शरीर का हर चमड़ा तत्पर है और तैयार है। मित्रों, इस वीडियो की तीसरी साखी इस प्रकार है। पूर पाटण सुबस बसे, आनंद ठाए ठाई, राम सनेही बाहिरा, उजड़ मेरे भाई। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कोई मेरा शहर अच्छी तरह से बसा हो, वहाँ जगह जगह पर आनंद हो, खुशियाँ हों, अधिक वहाँ कोई राम भक्त ना हो, राम का चाहने वाला न हो, राम का पूजने वाला न हो, तो मेरे भाव से, मेरे मतलब से, मेरे समझ से वह गांव, वह शहर एक उजड़ा हुआ गांव ही समझता हूँ, उजड़ा हुआ शहर ही समझता हूँ। उसमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। मित्रों, इस साखी का सरल शब्दों में यह समझने का प्रयास करेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो शहर, जो गांव, दो देश, जिसमें मन बसा हो, जहां स्थान स्थान पर आनंद न हो, जगह जगह पर राम भक्त न हो, राम की पूजा करने वाले न हो, वह शहर, वह देश, वह गांव मेरे किसी का काम नहीं है। वह उजड़ा हुआ एक गांव है, उसे उजड़ा हुआ एक गांव समझते हैं। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।